मौसम पे नशा छाया है, दे एक चुम्मा। Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah। ये तेरे होठों की लाली हर फूल कली पे छाने लगे। तू दे दे सनम अगर एक चुम्मा, लहरा के जवानी खाने लगे। ये तेरे होठों की लाली हर फूल कली पे छाने लगे। तू दे दे सनम अगर एक चुम्मा, लहरा के जवानी खाने लगे। धड़कन ने नगमा गाया है, दे एक चुम्मा। फिर झूम के चुम्मा आया है, दे एक चुम्मा। मौसम पे नशा छाया है, दे एक चुम्मा। रुकिए मैडम। क्या है? आपके बाकी बचे 50 रुपया लीजिए। 50 रुपए तुम्हारे? लेकिन मैडम। अरे रख लो, आज हम बहुत खुश हैं। हाँ। आज तो मैं बहुत थक गई हूँ यार। गुड मॉर्निंग। गुड नाइट। बाय। बहुत भूख लगी है यार, पहले मैं नहा लेती हूँ। गुड मॉर्निंग मिस्टर आनंद। गुड नाइट। हाँ? ओह, आई एम सो सॉरी मिस्टर राज। नहीं नहीं कोई बात वेरी नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आइए। चल, ये टैबलेट खा ले। लेकिन दीदी, मुझे तो नींद आ रही है ना। मुझे भी तो सोना है। ये गोली खा ले, फिर सो जा। ले, आप भी ना। ये लो। गुड नाइट। गुड नाइट। आनंद, 1, 2, 3 and start. हेलो। जरा खादिम राजा बोल रहा हूँ जाने मन। हाँ बोलो। कैसी हो मेरी फुलझड़ी? तुम्हें उससे क्या? इससे तुम्हारे धंधे पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला ना। काम की बात बोलो। काम ऐसा है मेरी बुलबुल कि कस्टमर को एक 18 साल की छोकरी चाहिए, एकदम फटाका, समझे? हाँ समझी, आगे बोलो। कल उस बेचारे की शादी है, आज सुहागरात की प्रैक्टिस करना चाहता है। तो एक काम कर, तेरी वो नताशा है ना, उसमें बड़ा नमक है, तो उसी को भेज और उससे कहना कि वो मिडी विडी पहनकर जाए, उसकी टांगे बड़ी सेक्सी हैं यार। एड्रेस बोलो। 63 पॉली हिल। ठीक है। सोनिया माय डार्लिंग। और कुछ? और हाँ, भूलना मत
आज मंगलवार है। उस बूढ़े खुसट के पास, उसके तो मुंह में दांत है ना, पेट में हाथ। अरे वो बूढ़ा जरूर है लेकिन लूला लंगड़ा तो नहीं। वैसे भी मेरी सोनिया, अपने धंधे में अच्छे बुरे लोग तो मिलते ही हैं। हैं? वो तो मैं जानती। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ओके ओके। ए बदमाश, चल उठ। क्या है दीदी, जरा से भी सोने नहीं देती। योर पार्टी इज रेडी। क्या? थोड़ी देर में गाड़ी आने वाली है। ओह, ठीक है बाबा, हो जाती हूँ, आप भी ना। अच्छा एक बात बताओ, आज कौन सा ड्रेस पहनूं? कुछ भी पहन, नंगा तो होना ही है। दीदी। और हाँ, काम हो जाने के बाद कॉफी शॉप में आना मत भूलना। अच्छा बाबा, आ जाऊंगी। देखिए, कल मेरे दोस्त महेश की शादी है ओह, और वो आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया। अच्छा। मैं अभी उसको लेकर यहाँ आता हूँ। आप तब तक यहाँ बैठिए। ओके, थैंक यू। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। चल। नहीं चल, नहीं मैं वहां नहीं आऊंगा। चल। नहीं नहीं दिनू, चल। नहीं। पकड़। अरे कल तेरी शादी है, आज नहीं पकड़ेगा तो कब पकड़ेगा? नहीं, मैं नहीं पकड़ूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप दिनेश बाबू? आप इनको मेरे हवाले छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। तो संभालिए। दिनू, दिनू मेरे यार। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी प्यार करना। मैंने सुना है तुमने डॉली को एक फ्लैट लेके दिया है। सही सुना है डार्लिंग, लेकिन करता भी क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे लफड़ा हो गया। वो मेरे बच्चे की माँ होने वाली है, इसलिए हमने उसे रिटायर कर दिया। तुझे भी फ्लैट चाहिए क्या? क्यों? बोलो। मुझे भी रिटायर करना है क्या? नहीं तो। अरे मेरा गुरु गांव नहीं गया है जो मैं तुझे रिटायर कर दूं। मैं तो पूरा ऐश करूंगा, मजा उड़ाऊंगा। ठहर, मैं देखता हूँ। वेटर को विस्की का पैक बोला था। दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। अब तो मैं गया हूँ। अरे बाप रे, उठ जा, उठ क्या जा। हुआ? अरे उठ जा, उठ जा, जल्दी कर, आने बारी खड़ारी आई है। धर्म पत्नी, वाह। अरे तू हंस रही है और मैं रो रहा हूँ। चल जल्दी। अरे, चल भाग क्या जा, कर रहे हो? अंदर अंदर बाथरूम में जा। हे भगवान, कर दे मेरा कल्याण, बचा ले मेरी जान, वरना हो जाऊंगा मैं बदनाम। अरे आया भगवान, खोल रहा हूँ। हे भगवान, कहाँ है वो? अरे क्यों ट्रांजिस्टर की तरह चिल्ला रही हो? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? क्या करूं? कहाँ है वो? अरे किसको ढूंढ रही हो? उसे ही जिसे आप यहाँ होटल में लेके आए हो ना, वो क्या नाम है उसका? सानिया, सानिया। हाँ, सोनिया। सोनिया, हाँ। कहाँ है वो? किधर गई वो? सुनो, इस होटल में एक लड़की तो जरूर आई है। जरूर लाया है? हाँ, लेकिन वो मेरी दूर की बहन है। है? कुंभ मेले में खोई थी। कुंभ मेला? हाँ, हाँ, अच्छा हुआ जो तुम आ गई, मैं उसको मिलवा देता हूँ। बैठ जा, बैठ जा। लेकिन कहाँ है वो? अरे बुलाता हूँ ना, बैठ जा। गंगा, ओ गंगा बहन। हाँ? अरे तुम्हारी भाभी आई है तुमसे मिलने। भाभी? नमस्ते भाभी। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, नहीं तो मैं आपसे मिलने आने ही वाली थी। देखा कितनी सुसंस्कृत है मेरी गंगा बहन है? ये लो, होटल का भाड़ा तो मैंने चुका दिया है? हरिद्वार में जाके चिट्ठी लिखना। हाँ लिखूंगी। भूलना आप मत। चलो यहाँ से, चलो। तुम्हारी अरे गंगा नहीं, नहीं, बहन। चलो, चलो यहाँ से, चलो। गंगा, चलो भी। गंगा, जा। गंगा, अपने भैया से मिलने फिर आना गंगा। दिन में भैया, रात में सैया। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट। आनंद, 1 2 3 स्टार्ट। आनंद, 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है दीदी, ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि 1 2 3 स्टार्ट बोलने पर आनंद ने अभ्यास शुरू न किया हो। ऐसा भी हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। हाँ, ये हो सकता है दीदी।
चलो देखते हैं। हाँ चलो दीदी। अरे आनंद, क्या हुआ आनंद? आनंद, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं आनंद? क्या हुआ? अब बोलने को रहा ही क्या है? हा? मतलब? अब जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। पर हुआ क्या? वही जो नहीं होना था। हाँ? आखिर बात क्या है आनंद? खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वो रूठ कर चली गई, आत्महत्या कर ली उसने। पर किसने आनंद, किसने? उसने, जिसने मुझे जीने के लिए उकसाया, मुझे यहाँ मुंबई भेजा। वो चाहती थी मैं बहुत बड़ा संगीतकार बनूं और मांग सकूं उसका हाथ उसके बाप से। पैसे नहीं है ना मेरे पास। उसका बाप उसकी शादी कहीं और करना चाहता था, नहीं बर्दाश्त कर सकी। अब मुझे किसके लिए जीना है? ना तो मुझे पैसा चाहिए और ना ही शोहरत। मेरी प्रेरणा चली गई, मेरा संगीत चला गया। मैं किसके लिए संगीत बनाऊं? किसके लिए? खुद को संभालो आनंद, खुद को संभालो। वो सिर्फ अपना शरीर छोड़ के गई है, अपनी आत्मा नहीं। और उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसका सपना पूरा होगा। वो तुम्हें बहुत बड़ा संगीतकार बनाना चाहती थी, है ना? हाँ। तो छेड़ दो उन सुरों को और भर दो उनमें संगीत। नहीं, अब मुझसे नहीं हो सकता। हाँ आनंद, तुम्हारे संगीत में वो जादू है। जब तुम सुरों को छेड़ते हो तो मेरे अंदर कुछ होने लगता है। प्लीज आनंद। हाँ आनंद, और उसका सपना भी तो यही था। उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी आनंद। प्लीज आनंद, प्लीज आनंद, प्लीज प्लीज। आनंद, कितना किस्मत वाला। हेलो, फुलझड़ी राजा बोल रहा हूँ। हाय मेरी जान, तुझे खिलाऊंगा पान, उसके बाद ले जाऊंगा जापान। सोनिया तेरे लिए ग्राहक है। आज मूड नहीं है मेरा। ठीक, तेरे मूड की परवाह कौन करता है? अरे धंधे की सोच, धंधे की। अपने धंधे में सिर्फ कस्टमर का मूड देखा जाता है। क्यों रे? आजकल मैं देख रहा हूँ कि तेरा मूड बड़ा खराब रहता है। तू सिर्फ एक इशारा कर, मेरे पास तेरे जैसी बहुत छोकरियां हैं, तेरे से खूबसूरत, जवान, समझी? बात तो सुन, मेरा कोई जान पहचान वाला मर गया है। अरे तू तो नहीं मरी, तू तो जिंदा है। अरे छोकरी, शहर में हर रोज कोई ना कोई मरता है। किसी का बाप मरता है, किसी की मां मरती है, किसी की लुगाई मरती है, तो किसी का शौहर। और तेरे जैसी छोकरी की तो मत मरती है। छोकरी, धंधे की सोच, धंधे की। अरे इस जगह आने का रास्ता सब जानते हैं, लेकिन जाने का रास्ता राजा भी नहीं जानता, समझी? अरे मेरी सोनिया, तू तो मेरी छमिया है, छमिया। मेरी बात सुन, तू एक काम कर, तू आज अच्छे से कपड़े पहनकर, और हाँ, कपड़ों के नीचे स्विमिंग कॉस्ट्यूम होनी चाहिए, हाँ? वो पहन के तू प्रताप के यहाँ जा। उस बेचारे का टेंडर अटका हुआ है, हाँ, उसको पास करा दे मेरी छमिया। हाँ? ओके ठीक है। मेरी सोनिया। क्या हुआ नाताशा?
चाचा। दीदी, मैंने एक बहुत भयानक सपना देखा है। कोई बहुत सी गोलियां खाकर आत्महत्या कर रहा था। ये तो सिर्फ सपना है। चलो तैयार हो जाओ। आज नहीं दीदी, आज मूड नहीं है। मैंने भी उससे बिल्कुल यही बोला था, पर वो माना नहीं। अरे दीदी, हम तो किसी को नाराज भी नहीं कर सकते। हम तो खुशियाँ बेचते हैं, है ना? हाय। हेलो। यहाँ आने के लिए धन्यवाद। अंदर जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहिए। दिल्ली से मेरे एक खास मेहमान आए हैं। उनके हाथों से मेरा एक टेंडर पास होना है। समझ गई। मेरे जरिए आप अपना काम निकलवाना चाहते हैं। वो रहने दो। मैंने उनसे कहा है कि आप मेरी प्राइवेट सेक्रेटरी हो। शुक्र है ये नहीं कहा कि मैं आपकी बहन हूँ। क्या मतलब? नहीं नहीं, घबराइए मत, होता है ऐसा भी। कोई बात नहीं, मैं खुश कर दूंगी। सच? आइए, वो उस कमरे में है। चलिए। हाय। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। आओ ना। हेलो राजा। हाँ बिल्कुल, आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। और प्रताप साहब सुनाइए। राजा, अपनी पार्टी खुश हो गई। कमाल की लड़की भेजी तुमने, अपना टेंडर पास हो गया। अरे सेठ जी, आप ऐसे ही पैसे खर्च करते रहे तो आपका टेंडर क्या, लाइसेंस भी पास हो जाएगा। सेठ जी, क्या कमाल की लड़की है। आप कोई भी काम बताओ, जरा भी हिचकती नहीं है जी। राजा, हाँ। क्या मैं उसे मिलकर थैंक्स कह सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए भी पैसा लगता है। हाँ? ठीक है राजा, तू उसका फोन नंबर तो दे दे यार। अरे सेठ जी, काय को मेरे पेट पे लात मारते हो? हाँ? आपको जब भी थैंक्स कहना है मुझे याद कीजिए, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा, उसे बुलवा लूंगा। ठीक है राजा। मेरी तरफ से ये गिफ्ट उसे दे देना। क्या बात है, क्या बात है सेठ जी, क्या बात है। दीवाना हो तो भाई आप जैसा। बहुत खूब, बहुत खूब। दे दूंगा जी, जरूर दे दूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। हाँ जी। जी, आइएगा, आते रहिएगा। हेलो, राजा एंटरप्राइजेस। मन्नू जी। कैसे हैं आप? हाँ जी, कहिए। कॉलेज गर्ल? अरे आपके लिए कॉलेज गर्ल क्या, स्कूल गर्ल भी ला दूं। कहाँ? होटल में? पहुंचा दूंगा। अजी थैंक्स की क्या बात है। मनु जी, आप पैसे फेंकते रहिए, मैं तमाशा दिखाता रहूंगा। बेवकूफ, लड़की को दे देना, उसे कुछ और न दूं। May I come in, sir? ओहो, वेलकम। ये कोई वक्त हुआ आने का? सॉरी सर, आज मुझे देर हो गई। रोज का यही बहाना। बताओ, आज कहाँ गई थी? सर, मैं अपनी सहेली अन्नू के यहाँ पढ़ाई करने गई थी। ओहो, अन्नू के यहाँ पढ़ाई करने गई थी। अन्नू के यहाँ गई थी या किसी अनिल के पास रंगोलियां मनाने गई थी? I swear सर, मैं पढ़ाई करने गई थी। अच्छा, देखूं तो कौन सी किताबें हैं? ओहो, लव लव लव।
ये क्या? सेक्स, पैशन, ये कॉलेज की किताबें हैं? ये तो मैं आपके लिए लाई हूँ सर। मेरे लिए? ये इन किताबों से तू मुझे क्या सिखाना चाहती थी? आई एम सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। इसकी तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। नो सर, प्लीज प्लीज सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेलकम। अले अले, ये क्या कर रही हैं आप? कपड़े उतार रही हूँ। अले मेरी जान, आपके कपड़े तो हम निकालेंगे, वो भी अपने हाथों से। ठीक है, कीजिए अपना शौक पूरा। मेरे तो अलग टाइप के शौक है। मैं तो तुम्हारा लेप करने वाला हूँ, लेप। बलात्कार, बलात्कार। इसके लिए तो आपको 5 साल पहले आना चाहिए था। अरे सचमुच का लेप नहीं, झूठ मूठ का। अरे जैसा कि हिंदी फिल्मों में होता है। समझ गई, मतलब आप गांव के ठाकुर और मैं गांव की भोली भाली लड़की। तो करें शुरू? कले शुरू। अच्छा लग रहा है? चलो अच्छा हुआ, 4 दिन की छुट्टी मिल गई। रहने दो, शाम को राजा का फोन फिर आएगा। अरे यार, अब ये काम बहुत भारी पड़ने लगा है। ये बात है, या हमारा बैंक बैलेंस भारी हो गया है, इसीलिए काम छोड़ रही हो? नहीं यार, चलो भाग चलते हैं। वो दिन भी आएगा, किस बात की जल्दी है? हेलो? अरे तुम दोनों को सैटरडे की फ्लाइट से दुबई जाना है 2 दिन के लिए। 1 मिनट, नताशा, दुबई जाना चाहती हो? दुबई? ना बाबा, मुझे नहीं जाना दुबई। वुबई नहीं, हमें नहीं जाना। ए सोनिया, अरे जाना, 2 ही दिन की तो बात है। जा ऐश कर, वहाँ शॉपिंग वॉपिंग कर। हाँ? आते वक्त मेरे लिए भी एक छोटी सी चेन लेते आना। हमें नहीं जाना है। नहीं जाना? ठीक है। वैसे भी तुम दोनों की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, थक भी जाती हो जल्दी। हेलो? मीना, राजा बोल रहा हूँ, तुम्हारा खादिम। हाँ बोलो। दुबई जाओगी 2 दिन के लिए? हाँ जाऊंगी, पर प्रॉब्लम है। हेलो? क्या प्रॉब्लम है? लाल बत्ती? अरे भाई कोई बात नहीं, संडे की फ्लाइट से जाना है। जाऊंगी, पर मम्मी। क्या बुढ़िया भी साथ जाएगी? ठीक है, उसे भी चढ़ा देंगे। लेकिन पैसे पहले। हाँ, छोकरा एडवांस लेके आ जाएगा। आइए आइए जरा, बैठिए बैठिए। क्या हुआ? अरे मेरे पास तेरा गिरफ्तारी का वारंट है। मेरी गिरफ्तारी का वारंट? अरे भाई हफ्ता तो एडवांस में दे दिया था। अरे तू जानता नहीं, हम लोगों को डायरी भरनी पड़ती है, और वो जो नया साहब आए हैं ना, कुछ पैसे बढ़ाने की बात करेगा। अच्छा हाँ चले, चलो देख लेते हैं उसे भी। आइए। ये शेड अच्छा है। हेलो? हाँ बोलो छोटू। क्या? कब हुआ? अच्छा ठीक है, आते हैं। क्या हुआ दीदी? छोटू का फोन था। हाँ, राजा को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। क्या? अच्छा हुआ, साले को 2-4 डंडे पड़ेंगे, सब चर्बी उतर जाएगी। तू भी कभी कभी चवन्नी क्लास बातें करती है। क्या दीदी, मैं तो खानदानी हूँ। खानदानी, वो भी सड़क छाप। आप भी ना। सोनिया,
अरे आनंद, कैसे आना हुआ? सोनिया नहीं दिखाई दे रही है? दीदी अंदर है, बोलो। मैं आज तुम लोगों को पार्टी के लिए इनवाइट करने आया हूँ। वाह, Yes. पार्टी! दीदी सुनेंगी तो बहुत खुश होंगी। क्या बात है नताशा? दीदी, आनंद आज हमें पार्टी दे रहा है। मैं तो जा रही हूँ, आपका क्या ख्याल है? नेकी और पूछ सर। तो हम चलेंगे। ठीक है, तो आज शाम को तुम दोनों ताज लैंड के गार्डन कोर्ट में मिलना, ठीक है? ओके। ओके, बाय। बाय बाय। पार्टी। दीदी, हमारा टेबल तो रिजर्व्ड है ना? हाँ पापा। अरे जी, हाय महेश, शादी मुबारक हो। सॉरी, मैं महेश नहीं हूँ। कौन है ये लड़की? एक तो आप हमारी टेबल पर भी बैठे हैं और आप महेश भी नहीं हैं। क्या फर्क पड़ता है, आप महेश हो या सुरेश? क्या बदतमीजी है ये? अरे ओ भाई साहब, क्या बात है, हैं? जरा देखिए इन्हें, तमीज ही नहीं है। चलो दीदी, हम यहाँ से चलते हैं। चलो। अरे ओ जाने मन, जरा हमारे साथ भी तो बैठो। मैडम, क्या बात है? ये टेबल हमने रिजर्व किया है। तुम ऐसे लोगों को यहाँ आने क्यों देते हो? शरीफ लोग कहाँ जाएंगे? स्टॉप इट! शरीफ? यहाँ कौन शरीफ है? ये तुम्हारी औरतें नहीं बता सकती, हम जैसी औरतें बता सकती हैं। तुम लोग खुद को समाज के ठेकेदार समझते हो ना? तो हर रात हमारी जैसी समाज की ठुकराई और गिरी हुई औरतों के पास क्यों चले आते हो? हाँ, ये शराफत की बातें तुम्हारे मुझे अच्छी नहीं लगती। चेहरे की ओढ़े नकाब, ये चेहरे पे चेहरे की ओढ़े नकाब, शराफत की बातें करो ना जनाब। ये चेहरे पे चेहरे की ओढ़े नकाब, शराफत की बातें करो ना जनाब। तुम्हें हम जानते हैं, तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हें हम जानते हैं, तुम्हें पहचानते हैं, तुम्हें हम जानते हैं, जानते पहचानते हैं, शराफत की बातें करो ना जनाब। ये चेहरे पे चेहरे की ओढ़े नकाब, शराफत की बातें करो ना जनाब। उजालों में नफरत से ठुकराते हमको, अंधेरों में चाहत से अपनाते हमको। उजालों में नफरत से ठुकराते हमको, अंधेरों में चाहत से अपनाते हमको। भले बन के कहते हो हमको खराब, शराफत की बातें करो ना जनाब। ये चेहरे पे चेहरे की ओढ़े नकाब, शराफत की बातें करो ना जनाब। तमाशा हमारा ये तुम देखते हो, हमारी इज्जत से तुम खेलते हो।
से ही हमको रुलाया है तुमने, हमें कह के देवी नचाया है तुमने। युगों से ही हमको रुलाया है तुमने, हमें कह के देवी नचाया है तुमने। हमें दे के कांटे लिए हैं गुलाब, शराफत की बातें करो ना जनाब। ये चेहरे पे चेहरे की ओढ़े नकाब, शराफत की बातें करो ना जनाब, शराफत की बातें करो ना जनाब। हाँ, सिंधे क्या देखता है? जन्नत देख रहा हूँ। तंबाकू बना। हाँ, वो तो मैं बना दूंगा, पर सर ये लड़कियां आपको मिलती कहाँ से हैं? मामूली सी बात है, जब भी दिल करता है बार में चला जाता हूँ। अरे सर, आपकी तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। दे तंबाकू दे। रात बहुत हो चुकी है इंस्पेक्टर साहब, अब हमें जाने दीजिए। हाँ, तो आप क्या कह रही थी? वो टैक्सी वाला आपको क्या क्या कह रहा था? बताइए बताइए। पिछले 3 घंटे से आप हमसे यही पूछ रहे हैं कि टैक्सी वाले ने हमसे क्या कहा। अरे मैडम, आप तो खामखा नाराज होती हैं। उस वक्त अगर मैं और सिंधे टाइम पे नहीं पहुंचे होते ना, न जाने उस टैक्सी वाले ने आपका क्या हाल किया होता। वहाँ जो हाल होता है वो जाने दीजिए, लेकिन यहाँ जो हाल हो रहा है ना वो ठीक नहीं है। आपको टैक्सी ड्राइवर और हम में कुछ फर्क नजर नहीं आता? सिर्फ आप लोगों की वर्दी अलग है, वरना नियत तो एक जैसी है। चलो दीदी, हम लोग यहाँ से चलते हैं। चलो। अरे रुको तो अरे सही। रुको। आप इतनी समझदार होके और जाने की बात कर रही हैं। अरे मेरी जान। बैठिए। कहिए। हमें एक केस के बारे में आपसे बात करनी है। कैसा केस? जी, हमारे साथ बलात्कार हुआ है। व्हाट? जी। कौन है वो चीफ? इंस्पेक्टर शिंदे और इंस्पेक्टर कुलकर्णी। यू मीन टू से वो पुलिस वाले थे जिन लोगों को हमारी रक्षा के लिए रखा है? अगर उन्होंने ऐसी गिरी हुई हरकत की तो हम लोग जाएंगे कहाँ? तुम जैसी बहादुर लड़कियों का केस मैं जरूर लूंगी। तुम दोनों डरोगी तो नहीं ना? तुम दोनों का नाम क्या है? मैं सोनिया और ये मैं नताशा। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? अरे बैठो बैठो, घबराओ नहीं। ये तो जस्ट कोर्ट फॉर्मेलिटीज है, इसीलिए पूछा। ये तो बताना ही पड़ेगा ना? जी, हमें हमारे माँ बाप के बारे में कुछ नहीं पता। ओह, तुम दोनों कहाँ रहती हो? यहीं पास लोखंडवाला में। तुम दोनों क्या करती हो? क्या करती हो तुम दोनों? हम लोग कॉल गर्ल्स हैं। व्हाट? तुम दोनों वेश्या हो? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ आने की? तुमने कहा कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है, ये तो तुम्हारा पेशा है और पुलिस को बदनाम करती हो? तुम जैसी लड़कियों को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है, पुलिस ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया?
निकल जाओ यहाँ से। आई सेड गेट आउट माय ऑफिस। आउट। तुम दोनों वेश्या हो? हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी यहाँ आने की? तुमने कहा कि तुम्हारे साथ बलात्कार हुआ है। ये तो तुम्हारा पेशा है और पुलिस को बदनाम करती हो। तुम जैसी लड़कियों को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तुम जैसी लड़कियों को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तुम जैसी लड़कियों को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तुम जैसी लड़कियों को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये क्या कर रही हो? मरना चाहती हो? हाँ दीदी, मैं मरना चाहती हूँ। ये जलील जिंदगी जीने से तो बहुत अच्छी। लेकिन ये जिंदगी तुम्हें अब जलील क्यों लगने लगी है? आप अच्छी तरह से जानती हो क्या हुआ था। इसमें कौन सी नई बात है? लोग हमें किसी भी नाम से पुकारते हैं, हमारे जिस्म से खेल सकते हैं। ये तो हमारा पेशा है। बस करो दीदी, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मरना बहुत आसान है, लेकिन जीना बहुत मुश्किल। अगर तुम्हें ये बर्दाश्त नहीं होता तो हम ये पेशा छोड़ देंगे, लेकिन कायरों की तरह आत्महत्या नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज से ये पेशा बंद। मैं कुछ भी करूंगी, मगर ये पेशा नहीं करूंगी। मुझे इज्जत की जिंदगी जीनी है दीदी। मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी दीदी। कहाँ जाओगी? कहीं भी, यहाँ से बहुत दूर। क्या करोगी? दीदी, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लूंगी। फिर मैं एक ऐसा आदमी ढूंढूंगी जो सिर्फ मुझे प्यार करे, और अगर ऐसा आदमी मिलेगा तो उससे शादी कर लूंगी। फिर जिंदगी भर उसकी सेवा करूंगी, भगवान से ज्यादा उसकी पूजा करूंगी, और उसके बच्चे की मां बनूंगी, और वो बच्चा मुझे संपूर्ण औरत होने का एहसास देगा। फिर क्या करोगी? आगे बोलो। फिर मैं जानना चाहती हूँ तुम और कितने सपने देख सकती हो। सपने हकीकत में नहीं बदलते हैं नताशा। तुम जानती हो उसके बाद क्या होगा? जिंदगी का कड़वा सच तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में आग लगा देगा। जानती हो वो क्या करेगा? तुम्हें अपनी जिंदगी से कचरे की तरह बाहर निकालकर फेंक देगा। फिर जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी और वो नन्ही सी जान तुम्हें मरने नहीं देगी। फिर क्या करोगी? बोलो। उस नन्ही जान को लेकर वापस इसी नर्क में आओगी? नहीं, शादी से पहले मैं अपने पति को सब कुछ सच सच बता दूंगी, और ये भी बता दूंगी कि मैं क्या करती थी, और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होगी। इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। अगर तुम वादा करती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे पता था आप मुझे अकेला छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। हम दोनों सगी बहनें ना सही, लेकिन एक दूसरे का सहारा तो है। दीदी, अरे आप लोग? हम यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ? मालूम नहीं जिंदगी कहाँ ले जाए।
मैं समझ गया। हर एक इंसान की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब वो अपनी जिंदगी का रुख बदलना चाहता है। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। जहां भी रहेंगे तुम्हें जरूर याद करेंगे। अगर कोई तुम्हारे बारे में पूछे तो मैं क्या जवाब दूं? कह देना नताशा और सोनिया दोनों मर गईं। तक दिन दिन ता धी थे ता थे ता तुन तुन तक दिन तेरे के तक दिन तेरे के तक दिन तेरे के ता दिन थे या ता दिन दैया ता कोमल ता। अच्छा बेटी, आज यहीं तक। अरे बेटा, आज गैरेज से जल्दी आ गया। खाना परोस दूं? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। माँ, ये कोमल का नाचना तुम बंद नहीं करवा सकती क्या? अरे बेटा, तुम देखते हो ना वो कितनी मेहनत कर रही है। देखना, एक दिन वो बहुत बड़ी फिल्म स्टार बनेगी। जो लड़कियाँ फिल्मों में काम करती है ना माँ, वो अपना घर कभी भी नहीं बसा पाती। क्यों नहीं बेटा? माँ मुझे एक बात बताओ, कल को मैंने अगर किसी ऐसी लड़की से शादी कर ली तो क्या तुम उस लड़की को इस घर में अपनी बहू बनाकर ला सकोगी? पानी बोलो ना। भैया, ये कला है और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि कला में ही मेरा जीवन है। देख कोमल, ये रास्ता लड़कियों को सिर्फ बर्बादी की तरफ ही ले जाता है, समझी तू? ये रास्ता कहाँ लेके जाता है और किसको कहाँ पहुँचाता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं यहाँ पर अपना जीवन बर्बाद नहीं करने आई हूँ। देखना, एक दिन मैं बहुत बड़ी कलाकार बनूंगी। शोहरत और पैसा मेरे कदम चूमेंगे। शोहरत और पैसा कदम चूमेंगे। मेरी एक बात याद रखना कोमल, एक ना एक दिन तू जरूर पछताएगी। नताशा, हाँ, हमारे मुंबई की फ्लैट का टेलीफोन बिल और सोसाइटी बिल याद से भर देना। हाँ दीदी, मुझे तो उस फ्लैट से नफरत सी होने लगी है। मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी। आप वो फ्लैट बेच क्यों नहीं देती? कभी जरूरत पड़ेगी पैसे की तो बेच दूंगी। दीदी, पर हमें नौकरी कौन देगा? हमें तो कुछ आता ही नहीं। I'm sorry. नितिन, क्या? कौन थी रे वो लड़की? वो तुम्हारे बाजू के फ्लैट में रहने आई है, तुम्हारी नई पड़ोसन है वो। नई पड़ोसन? हाँ। ओहो, अच्छा, कहाँ से आई है? पता नहीं यार, लगता है किसी दूसरे शहर से आई है। लेकिन वैसे भी स्टेट एजेंट को क्या पता होता है कौन कहाँ से रहने आता है। ये शरीफ लड़कियां लगती है। चल आता हूँ। इट्स फाइन। May I come in, sir? हाँ, मैंने आपकी फाइल देख ली है। प्लीज आप बैठिए। ठीक है,
आपका प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ, नाम क्या है आपका? सोनिया। शॉर्ट हैंड आती है? जी नहीं। नहीं। गुड। टाइपिंग? नहीं आती। नहीं। वेरी गुड। फाइलिंग? नहीं आती। कुछ भी नहीं आता है? फिर आप इंटरव्यू के लिए कैसे आ गई? बैठिए बैठिए। देखिए, आपको ये नौकरी मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। ऑफिस छूटने के बाद। क्या हुआ? मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऑफिस छूटने के बाद आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। यस सर। उस ट्रेनिंग की फीस मैं भर दूंगा, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी। यस सर। मैं नहीं चाहता कि कोई शरीफ लड़की जो काम करना चाहती हो, वो सिर्फ बेकारी की वजह से गलत रास्ते पर चली जाए। बाय द वे, नाम क्या बताया आपने? सोनिया। सोनिया, गुड नेम। आप कल से ही ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सर। ओके, क्या चाहिए? जी सुना है आपके यहाँ जॉब वैकेंसी है? नौकरी चाहिए? हाँ हाँ, आइए आइए आइए, बैठिए Thank you. बैठिए। कभी कुछ बेचा है? जी? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है कभी सेक्स गर्ल का काम किया है? आपके कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब है कभी सेल्स गर्ल का काम किया है? हाँ, पहले किताबें बेची हैं, फिर खिलौने, फिर कपड़े, और फिर बस 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 बस। हे भगवान, मुझे ऐसी ही लड़की की जरूरत थी। तुम्हारी नौकरी पक्की, हाँ? लेकिन यहाँ पर कंपटीशन बहुत है। तुम्हें एक ट्रायल देना होगा। लेकिन मेरी तनख्वाह कितनी होगी? तनख्वाह पहले महीने में 5,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती रहेंगी। और संडे को ऑफिस खुला रहेगा, ये ध्यान रहे। और हाँ, संडे को भी ऑफिस खुला रहेगा, ये ध्यान रहे। पक्का। सच, दुनिया में अच्छे इंसान भी होते हैं, जैसे हमारे सक्सेना साहब। मैंने उन्हें सब सच बता दिया। मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। वाह! और मैं झूठ पे झूठ बोलती गई, झूठ पे झूठ बोलती गई, फिर भी मुझे नौकरी मिल गई। सच बोलती तो तुम्हें और इज्जत मिलती। ना बाबा ना, ये सच बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है। लेकिन जिस राह पर हमने चलने की ठानी है, वहां पर सच की हिम्मत ही हमारा साथ देगी। खैर, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? सिर्फ 5,000 रुपए महीना। क्या दीदी, कहाँ एक रात के 5,000 और कहाँ से 5,000 रुपए महीना? दीदी, मुझे माफ कर दो। गलती मेरी थी। मैं जानती हूँ, मैं कभी भी कुछ भी बक देती हूँ। मुझे माफ कर दो, प्लीज। नताशा, तुम्हें वो दिन याद है? मुझे आज भी याद है, जब राजा तुम्हें बहकाकर नौकरी देने यहाँ ले आया था, और उस कमीने ने किस तरह तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। मैं उससे झगड़कर तुझे अपने घर ले आई और तुझे बहन की तरह प्यार दिया। शायद तुझे ये सब याद नहीं, शायद तुम वो सब भूलना चाहती हो,
तुम एक घुटन भरी जिंदगी जीना चाहती हो, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए तुम्हें वो सब भूलना पड़ेगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। और मुझे यकीन है हमें एक दिन हमें मंजिल जरूर मिलेगी। हाँ दीदी। नताशा, सर इतना ही बचा है, जा रही हूँ। कल हो जाएगा, तुम जाओ, घर जाओ। ओके सर। अरे आज बहुत खुश लग रही हो। जानती हो दीदी, अजय है ना, उसने आज मुझे अपनी बाइक पर लिफ्ट दी। जरा जोर से पकड़ लो वरना गिर जाओगी। ऐसा कहा। पता है दीदी, मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तो शर्मा गई थी। एक बात बताऊं दीदी, मारोगी तो नहीं ना? नहीं मारूंगी। आज तक मुझे कितने ही आदमियों ने छुआ है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ जो एहसास मुझे अजय के छूने से हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि नताशा के अंदर की औरत आज जाग गई, है ना? हाँ दीदी, हाँ। शायद दीदी मुझे अजय से प्यार हो गया है। हेलो, सुनिए, शर्मा जी के प्रोजेक्ट की फाइल है ना? यस सर। उसे लेकर तुरंत घर पर आ जाओ। ओके सर। ये लीजिए आपकी फाइल। बैठो बैठो। नहीं सर, मुझे जाना होगा। अरे बैठो तो सही। सर, नताशा मेरा इंतजार कर रही होगी। अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं, और वैसे भी हमारा ऑफिस 5 बजे बंद होता है। बैठो, कम ऑन सिट। अरे बेटा, कम ऑन। ये है मेरी बेटी नेहा, और ये है सोनिया। ये हमेशा बोर्डिंग में रहती है, सिर्फ सैटरडे संडे मेरे पास रहती है ना? आपका नाम भी सोनिया है ना? मेरे मम्मी का नाम भी सोनिया था। इसके बचपन में इसकी मम्मी गुजर गई। अब ये बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। जब मेरी मम्मी आएगी ना, तो मैं मम्मी के साथ ही रहूंगी। यहाँ आओ। जाओ।
सोनिया, अगले सैटरडे मेरे घर कॉफी पीने आओगी? अगला सैटरडे अभी बहुत दूर है सर, और इतने दूर की नहीं सोचनी चाहिए। मेरे लिए ना सही, इसके लिए सोचना। ये माँ की कमी महसूस करती है। थैंक्स। बाय बाय नेहा। बाय बाय। बाय। ऐसे क्या देख रही है? क्या जानना चाहती है? मुझे छोड़ने कौन आया था? मेरे बॉस मिस्टर सक्सेना। बहुत अच्छे आदमी है। बीवी मर चुकी है, एक छोटी सी बच्ची है, और अगले शनिवार को मुझे उन्होंने कॉफी पे बुलाया है। और कुछ जानना चाहती है? हाँ, लेकिन क्या तीर मारा है दीदी तुमने? मैंने न किसी को निशाना बनाया है, ना मैं खुद निशाना बनना चाहती हूँ। सक्सेना मेरे करीब आए, इससे पहले मैं उसकी जिंदगी से दूर जाना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या दीदी? मेरा मतलब है, ऐसा भला आदमी रोज रोज कहाँ मिलता है? जब सच पता चलेगा ना, वो मेरे साय से भी दूर भागेगा। मैं कल नौकरी छोड़ रही हूँ। सोनिया को अंदर भेजो। इस लेटर का मतलब क्या हुआ? मैं अब यहाँ नौकरी नहीं कर सकती सर। क्यों? क्या हुआ? दिस इज माई पर्सनल मैटर। ठीक है, ये तुम्हारा जाती मामला है, लेकिन जब तक नई सेक्रेटरी नहीं आती तुम्हें यहां काम करना पड़ेगा। कम से कम 1 महीने का नोटिस तो देती। दीदी, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्या? अरे, औरत की तो कोई इज्जत ही नहीं है। पता है, ऑफिस में कुछ गुंडे आकर मुझे बहुत परेशान करने लगे। वो तो अच्छा हुआ कि अजय ने वक्त पर आकर उनकी खूब पिटाई की। दीदी। हाँ? अरे कोमल, आओ बैठो। दीदी, आज रात को मेरा पहला डांस शो है। बिल्डिंग के सभी लोग आ रहे हैं। वाओ, कंग्रेट्स। लेकिन कोमल, एक बात बताओ, ये कामयाबी का श्रेय किसे जाएगा? मेरे गुरुजी को। एक्चुअली उनके एक दोस्त है जो मुंबई में बहुत बड़े संगीतकार है, मिस्टर आनंद। आज यहाँ आए हैं शो करने के लिए। क्या आप उन्हें जानती हो? नहीं, लेकिन उनका काफी नाम सुना है। हाँ, बहुत बड़े संगीतकार है ना वो। हाँ, मैं उनके शो में डांस कर रही हूँ। दीदी, अब मेरे रिहर्सल का समय हो गया है, अब मैं चलती हूँ। आप लोग जरूर आइएगा। बाय। दीदी, हम वहां नहीं जाएंगे। पर क्यों? आनंद हमारा दोस्त है और हमें देखकर वो बहुत खुश होगा। दीदी, आनंद ने कोमल को सब कुछ बता दिया तो? मम्मी, ध्यान से सारा सामान रख देना।
ये सब कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मुंबई। मुंबई? माँ, ये कोमल तो अभी बच्ची है, क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हो? बेटा, मैं इसी मौके की तलाश में थी। सुभाष जी के साथ शो करके मेरी बेटी ने बहुत नाम कमाया है। कोमल, कम से कम तू तो मेरी बात मान। अरे मैं तेरा भाई हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी। तू तो मुझे समझा कर कोमल। भैया, अब तो बस मुंबई पहुंचने की देर है, फिर देखना मैं कैसे रातों रात स्टार बन जाऊंगी। तो तुम लोगों ने ठान ली है? हाँ। ठीक है, तो फिर मेरा भी फैसला सुन लो। आज के बाद ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूं और ना ही तुम्हारा भाई। हमारे सब रिश्ते खत्म हो गए। बेटा, हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मिस्टर खुराना है। मुझे सक्सेना साहब ने मिलने के लिए बुलाया है। आप बैठिए। सुनो, उनसे कहना मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे और भी लोगों से मिलना है। ठीक है सर। सर, आपसे मिलने मिस्टर खुराना आए हैं। जाओ, उन्हें अंदर भेज दो। ओके सर। आप जा सकते हैं सर। सुनो जी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। नहीं सर। देखा है? नहीं देखा है? देखा है? नो नो, यही देखा है, आज ही देखा है। हाँ, ऐसे। आइए खुराना साहब। और सुनाइए सक्सेना साहब। कहिए, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। दीदी, नताशा, कहाँ जा रही हो? दीदी, वो क्या है ना, मैं अजय से मिलने जा रही हूँ। मैंने उसके लिए खाना बनाया है। ठीक है, जाओ। अच्छा दीदी। आओ। भाई वाह, खाना तो बहुत बढ़िया बनाया था। वैसे कहाँ से सीखा ये खाना पकाना? मेरी माँ से। हाँ? कहाँ पे रहती है तुम्हारी माँ? माँ और पापा दोनों लखनऊ में रहते हैं। मेरे पापा की बड़ी फैक्ट्री है। अच्छा? अरे, तो फिर घर छोड़कर यहाँ पर नौकरी करने की क्या जरूरत है तुम्हें? मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूं। लेकिन सही मायने में औरत की सही जगह उसके घर में ही होती है। ये तो पुराने विचार हुए ना। पता है मुझे। मगर मुझे तो यही पसंद है। आफ्टर ऑल, ओल्ड इज गोल्ड, यू नो।
मुझे गले लगा के यार मुझको प्यार करो, मिले दिल को चैन करार मुझको प्यार करो। मुझे गले लगा के यार मुझको प्यार करो, मिले दिल को चैन करार मुझको प्यार करो। मैं कहती हूँ दिलदार मुझको प्यार करो, एक बार नहीं 100 बार मुझको प्यार करो, एक बार नहीं 100 बार मुझको प्यार करो। मुझे गले लगा के यार मुझको प्यार करो। कलियों की फूलों की कहती है कतारें, सुन लो क्या कहती है ये रंगीन बहारें। हो कलियों की फूलों की कहती है कतारें, सुन लो क्या कहती है ये रंगीन बहार। तुम भूल के ये संसार मुझको प्यार करो, मुझे गले लगा के यार मुझको प्यार करो। अपने प्यार का दुश्मन सारा जमाना है यारा, बस ये प्यार हमारा सदियों पुराना है यारा। हो अपने प्यार का दुश्मन सारा जमाना है यारा, बस ये प्यार हमारा सदियों पुराना है यारा। क्या अब भी है इनकार मुझको प्यार करो, मुझे गले लगा के यार मुझको प्यार करो, मिल दिल को चैन करार मुझको प्यार करो। क्या बात है दीदी, अभी तक सोई नहीं? नींद नहीं आ रही, तुम लाइट ऑफ करके सो जाओ। जी। दीदी, अजय मुझसे शादी करना चाहता है। शादी? तो तुमने उसे बताया नहीं कि तुम एक कॉल गर्ल थी? स्टॉप इट दीदी, स्टॉप इट। नो यू स्टॉप इट। तुम जिसे प्यार करती हो उसे भी अंधेरे में रख रही हो, एक दिन ऐसे ही उसे अंधेरे में खो दोगी। नहीं दीदी, मैं अजय से बहुत प्यार करती हूँ और ये कड़वा सच बताकर मैं उसे खोना नहीं चाहती दीदी, मैं उसे खोना नहीं चाहती। खोना नहीं चाहती तो जिंदगी में हारने की तैयारी रखो। तुम्हें पता है
मैंने तुम्हें एक दिन कहा था कि एक न एक दिन ये कड़वा सच इंसान के रूप में सामने आ जाएगा, और वैसा ही हुआ। उसने मिस्टर सक्सेना को सब बता दिया। अब मैं अपने आप से नफरत करने लगी हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। नहीं दीदी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानती हूँ दीदी, अजय मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो मेरी इस सच को, मेरी इस गलती को माफ कर देगा। मैं उसे सब कुछ सच बता दूंगी, सब कुछ सच। अगर जिंदगी में तुझे सुख मिले तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं भगवान से दुआ करूंगी तुम्हें तुम्हारा अजय मिल जाए। दीदी, माँ, नताशा आज नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। उसकी रक्षा करना माँ। तुमने उसकी झोली में जितने दुख लिखे थे वो सब भोग चुकी है। आज पहली बार उसे अपना प्यार मिला है। उसकी झोली में खुशियां भर देना माँ। आपने बुलाया मुझे सर? हाँ, कल तो मुझे बिना बताए चली गई। पूछ सकता हूँ क्यों? कुछ मत पूछिए सर, अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। ठीक है, नौकरी छोड़ना चाहती हो छोड़ सकती हो, लेकिन इतनी आसानी से मेरी जिंदगी से कैसे जा सकती हो तुम? सब कुछ जानने के बाद भी आप मुझे रोकना चाहते हैं? क्या सब कुछ जानने के बाद? क्या जानने के बाद? खुराना ने आपको कुछ नहीं बताया? खुराना बीच में कहां से आ गया? उसके साथ तो मेरे बिजनेस रिलेशन है, बस वो काम से आता है, मिलकर चला जाता है। सोनिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझसे शादी करोगी? मेरी बेटी तुम में मां ढूंढती है। नहीं, ये नामुमकिन है सर। लेकिन क्यों? मैं शादीशुदा हूं इसलिए? मेरी एक बच्ची है इसलिए? या मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूं इसलिए? बताओ ना क्यों? नहीं सर, कमी आप में नहीं, कमी मुझ में है, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में सब कुछ जान लें। देखो सोनिया, तुम्हारे गुजरे हुए कल के बारे में मैं कुछ नहीं जानना चाहता। उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे और मेरे आने वाले कल के बारे में सोचता रहता हूं। लेकिन मेरे दिल का बोझ तो हल्का करने दीजिए। ठीक है, तुम जो कहना चाहती हो कहो। मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, मैं कहां से आई हूँ, मेरी माँ कौन है, मेरे बाप कौन है, मैं नहीं जानती। जब से होश संभाला है अपने आप को अनाथ आश्रम में पाया, और वहीं मैं जवान हुई। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे चांद से चेहरे को चूम रहा हूं। शादी से पहले ये ठीक नहीं। इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतजार किया है मैंने। पहले शादी होने दो, बाद में ये सब करना। अरे डार्लिंग, कल सुबह कोर्ट में शादी हो जाएगी। अरे अगर 12 घंटे पहले सुहागरात मना ले तो इसमें क्या बुराई है? नहीं, एक तो पहले ही मैंने आश्रम छोड़ के बहुत बड़ा पाप किया है। इसको कैसे समझाऊं यार? डार्लिंग, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। लड़की हो तो ऐसी कैरेक्टर वाली हिंदुस्तानी नारी। चलो डार्लिंग, एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ, कपड़े बदल लो, खाना खाने के लिए बाहर चलते हैं। ओके? आज तो सुहागरात मना के रहूंगा। चले? मैं तैयार हूँ।
हाय, अगर जन्नत जमीन पर है तो यही है, यही है, यही है। डार्लिंग, तुम कोल्ड ड्रिंक पीना भूल गई थी। चले? चलो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सोनिया, कल हमारी शादी हो रही है। अपना काम तो बन गया। कौन है अंदर? नमस्ते साहब। क्या रे? क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं साहब। कौन है ये तेरी? साहब, मेरी बीवी है साहब। जी। क्या बीबी बीबी बोल रहा है? जी साहब। देखो, समझता है क्या मेरे को? जी नहीं साहब, नहीं नहीं नहीं। 307 में अंदर कर दूंगा। अरे नहीं साहब, साहब साहब। क्या साहब साहब लगा रखा आपको है? जो भी चाहिए ले लीजिए साहब, मुझे जाने दीजिए साहब। ऐसा बोलते है क्या? साहब। चल फोट। जी फोट जी यहाँ साहब, से। जी साहब जी। क्या कहा तुमने नताशा? कॉल गर्ल? इन शब्द के मायने भी जानती हो तुम? नताशा, बोलो नताशा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? क्या क्या कहा तुमने? कॉल गर्ल? नताशा, तुम्हें पता है कॉल गर्ल इस शब्द का मतलब क्या होता है? कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नताशा, बोलो नताशा। नताशा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। नताशा बोलो, नताशा बोलो। क्या क्या तुम सच बोल रही हो? क्या सच है? बोलो। हाँ हाँ, मैं कॉल गर्ल थी, लेकिन लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ अजय। मुझ पर विश्वास करो, अब मैं वो नताशा नहीं हूँ। कितनी आसानी से कह दिया तुमने। मुझ पे विश्वास करो। नताशा, तुम्हें पता है मेरी माँ मेरी बहन को एक फिल्म एक्ट्रेस बनाना चाहती थी, जो मुझे कतई पसंद नहीं था। सिर्फ इस वजह से मैंने अपनी बहन और माँ से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया था। और तुम क्या हो? तुम हा? क्या हो तुम? क्यों क्यों मेरी जिंदगी के साथ इतना खिलवाड़ किया? क्यों नताशा, क्यों? बोलो क्यों? अजय, मुझे माफ कर दो अजय, मुझे माफ कर दो अजय, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। तुझे माफ कर दूं मैं? तुझे? अरे तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अरे तू तो माफी के लायक भी नहीं है। साली धंधा करने वाली। अजय अजय अजय, तुम जो कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम ही मेरी जिंदगी हो अजय। मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ अजय, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। क्या बात है नताशा? अजय ने क्या कहा? ठुकराए जाने की आदत सी पड़ गई है हमें। चलो सो जाओ। मैं सब कुछ भूल गई हूँ नताशा।
तुम भी भूल जाओ। नताशा, तुम चुप क्यों हो? नताशा, 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 नताशा। हेलो राजा, सोनिया बोल रही हूँ। सोनिया, याद है मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पे आने का रास्ता तो सभी जानते हैं, लेकिन जाने का रास्ता तो राजा भी नहीं जानता। अच्छा बताओ, हाँ, आज फ्री हो? मैं फ्री हूँ। तो एक काम करना डाले, बोलो। शाम को रेडी रहना, गाड़ी लेने के लिए आएगी। हाँ? मम्मी मम्मी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? बोलो ना मम्मी।